जय सिया राम दोस्तों। त्रेता युग का सबसे बड़ा रहस्य रावण की लंका सोने की क्यों थी। त्रेता युग में रावण की लंका सोने की थी, यह सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित होता है। आखिर एक राज्य पूरा का पूरा सोने का कैसे हो सकता है। क्या यह किसी देवता का आशीर्वाद था या फिर रावण की असाधारण शक्ति का परिणाम। इस रहस्य की शुरुआत होती है रावण के पूर्वजों से। कहा जाता है कि लंका का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, जो देवताओं के प्रधान शिल्पकार थे। लेकिन यह सोने की कैसे बनी। क्या इसे देवताओं ने रावण को उपहार में दिया था या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा था। लंका का निर्माण स्वयं देवताओं के प्रमुख वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। कहा जाता है कि यह नगर मूल रूप से भगवान शिव के भक्त कुबेर के लिए बनाया गया था। जब कुबेर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें लंका प्रदान की। विश्वकर्मा ने इसे स्वर्ण से निर्मित किया, जिससे यह अद्भुत और अद्वितीय बन गया। पूरी लंका में विशाल महल, स्वर्णिक गगनचुंबी भवन, सुंदर बगीचे और चमत्कारी संरचनाएं थी। लेकिन यह नगर कुबेर के पास अधिक समय तक नहीं रहा। रावण ने इसे कैसे प्राप्त किया। लंका मूल रूप से कुबेर के पास थी, लेकिन रावण की नजर इस स्वर्ण नगरी पर पड़ गई। रावण और कुबेर सौतेले भाई थे, लेकिन रावण को यह पसंद नहीं था कि कुबेर इतना शक्तिशाली और समृद्ध हो। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त किए और खुद को अजय बना लिया। एक दिन रावण ने कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा। अपनी शक्ति और मायावी सिद्धियों के बल पर उसने कुबेर को हराया और लंका पर कब्जा कर लिया। कुबेर पराजित होकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए और वहां अपना नया निवास बनाया। इस तरह लंका रावण के हाथों में आ गई। लेकिन लंका केवल सोने की नगरी नहीं थी, उसमें कई रहस्य छिपे थे। रावण द्वारा लंका पर कब्जा करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि आखिर लंका इतनी चमकदार, स्वर्णिक और अद्भुत कैसे बनी। इसका रहस्य छिपा था विश्वकर्मा के दिव्य कला में। जब लंका का निर्माण हुआ था तब विश्वकर्मा ने इसे शुद्ध सोने से बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह साधारण सोना नहीं था, बल्कि देवताओं के विशेष यज्ञों से उत्पन्न हुआ दिव्य स्वर्ण था, जिसे चिरस्थायी सोना कहा जाता है। यह न तो खराब होता था, न इसका रंग फीका पड़ता था। यही कारण था कि लंका सूर्य की भांति चमकती थी और दूर से ही इसका तेज लोगों को अचंभित कर देता था। इसलिए एक और रहस्य था, क्या लंका का यह सोना किसी विशेष कारण से चुना गया था। लंका केवल स्वर्ण से बनी एक भव्य नगरी नहीं थी, बल्कि इसके निर्माण के पीछे गूढ़ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी थे। कहा जाता है कि यह सोना आत्मिक ऊर्जा से भरपूर था, क्योंकि इसे स्वयं विश्वकर्मा ने देवताओं के आशीर्वाद से तैयार किया था। इस स्वर्ण की विशेषता यह थी कि यह ध्यान और मंत्री की शक्ति को अवशोषित कर सकता है, जिससे लंका में रहने वालों की ऊर्जा और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सोना ऊष्मा प्रकाश का सबसे अच्छा संवाहक होता है। लंका को इस तरह बनाया गया था कि सूर्य की किरणें पड़ते ही पूरा नगर प्रकाशित और ऊर्जा से भरपूर हो जाता था। यह तकनीकी आधुनिक और ऊर्जा सिद्धांतों में मेल खाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ये सोना रावण की शक्ति का कारण भी था। रावण केवल अपनी समस्या और ब्रह्मा जी के वरदानों के कारण ही शक्तिशाली नहीं था, बल्कि लंका का चमत्कारी सोना भी उसकी शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह कहा जाता है कि लंका सोना केवल साधारण धातु नहीं, बल्कि इसमें ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो उसमें रहने वाले व्यक्ति की शक्ति, आयु और ज्ञान को बढ़ाती थी। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि रावण ने लंका में कई यज्ञ और तंत्र क्रियाएं करवाई, जिससे वह सोना एक ऊर्जा स्रोत की तरह काम करता था। इसके कारण लंका में रहने वाले राक्षस असाधारण बलशाली थे और वहां के वातावरण में एक रहस्यमयी शक्ति प्रवाहित होती थी। परंतु क्या इसे दिव्य सोने के कारण रावण अजय बन गया था। क्या कोई इस
इसे जीत सकता था। लंका का सोना निश्चित रूप से रावण की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, लेकिन यह उसे पूरी तरह अजेय नहीं बना सका। रावण को ब्रह्मा और शिवजी से वरदान प्राप्त थे, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति का आधार उसका ज्ञान, तपस्या और तांत्रिक सिद्धियां थी। हालांकि लंका के दिव्य स्वर्ण ने उसकी सेना और राज्य की सुरक्षा को अद्वितीय बना दिया था। यह स्वर्ण महलों, मंदिरों और किलों में जड़ा हुआ था, जिससे लंका की दीवारें मायावी ऊर्जा से भर जाती थी। कहा जाता है कि लंका के चारों ओर एक दृश्य सुरक्षा कवच था जो इसे बाहरी आक्रमणों से बचाता था, लेकिन फिर भी रामायण में लंका का अंत हुआ तो क्या लंका सोने की शक्ति राम के आगे असफल हो गई? लंका का सोना जितना शक्तिशाली और रहस्यमय था, उतना ही भगवान राम की दिव्यता के आगे निष्प्रभावी हो गया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम की सेना लंका पर आक्रमण करने आई, तब रावण को विश्वास था कि उसकी सोने से बनी अजय नगरी और उसकी मायावी शक्तियां उसे विजयी बनाए रखेंगी। लेकिन राम केवल बल और शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के प्रतीक थे। लंका का सोना राक्षसों को शक्ति जरूर देता था, लेकिन यह मर्यादा, धर्म और सत्य के आगे टिक नहीं सका। श्री राम के दिव्य अस्त्र शस्त्र, हनुमान जी की भक्ति और विभीषण की सहायता से लंका का स्वर्ण कवच धीरे धीरे निष्प्रभावी होता गया। जब राम ने रावण का वध किया तो लंका का वैभव भी समाप्त होने लगा। परंतु क्या रावण की मृत्यु के बाद लंका का सोना बचा रहा या उसका अंत भी हो गया? जब रावण का वध हुआ तो श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। तब यह प्रश्न उठता है कि लंका के सोने का क्या हुआ? क्या यह स्वर्ण नगरी वैसे ही बनी रही या फिर इसका अंत हो गया? रामायण में उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने लंका का राज्य रावण के अनुज विभीषण को सौंप दिया। विभीषण एक धर्मपरायण राजा थे और उन्होंने लंका को अधर्म और तामसिक शक्तियों से मुक्त कर दिया। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि लंका का दिव्य सोना धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। माना जाता है कि रावण की तांत्रिक शक्तियां और यज्ञों से यह सोना अपनी ऊर्जा बनाए रखता था, लेकिन उसके नष्ट होते ही यह स्वर्ण सामान्य धातु में बदलने लगा। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार लंका का अधिकांश सोना समुद्र में समा गया और कुछ भाग विभीषण के शासन में बचा रहा। लेकिन क्या यह सोना आज भी कहीं अस्तित्व में है? यह प्रश्न अत्यंत रोचक और रहस्यमय है कि क्या त्रेता युग में रावण की स्वर्ण नगरी का कोई अंश आज भी अस्तित्व में है? यदि लंका पूरी तरह सोने की थी तो उसका सोना आज कहाँ गया? कुछ मान्यताओं के अनुसार जब राम के हाथों रावण का अंत हुआ, तब लंका का वैभव भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। समुद्र के किनारे स्थित यह नगरी कालांतर में जल प्रलय और भौगोलिक परिवर्तनों के कारण डूबी गई। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि विभीषण ने धर्म को बनाए रखने के लिए लंका के अधिकतर सोने को समुद्र में प्रवाहित कर दिया ताकि वह किसी दुष्ट शक्ति के हाथों न लगे। वही कुछ श्रोताओं का मानना है कि श्रीलंका के कुछ प्राचीन खंडरों और गुफाओं में इस दिव्य स्वर्ण के अवशेष मिल सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अब तक नहीं मिला। परंतु क्या भविष्य में इस सोने की खोज संभव है? लंका के सोने की खोज आज भी एक रहस्य और आकर्षण का विषय बनी हुई है। आधुनिक पुरातात्विक और शोधकर्ता श्रीलंका के प्राचीन खंडरों, समुद्री तलहटी और पौराणिक स्थलों की जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि इस दिव्य स्वर्ण के अस्तित्व का कोई परिणाम मिल सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि लंका का स्वर्ण आज भी कहीं मौजूद है तो वह या तो समुद्र में गहरे दब चुका है या श्रीलंका के जंगलों और पर्वतों में छिपा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक रूप इसे प्रमाणित करना कठिन है, क्योंकि हजारों वर्षों में भौगोलिक बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई सभ्यताएं और उनके अवशेष नष्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद पुराणों
और महाकाव्यों में दर्ज लंका के स्वर्ण का रहस्य आज भी रोमांचक और रहस्यमय बना हुआ है। लेकिन क्या इस स्वर्ण का कोई आध्यात्मिक महत्व भी था? लंका का सोना सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं था, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी था। यह केवल शक्ति और वैभव का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह अहंकार और अधर्म की परीक्षा भी थी। रावण ने अपनी तपस्या और बल से इसे प्राप्त किया था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लंका का सोना यह दर्शाता है कि भौतिक सुख और संपत्ति किसी भी व्यक्ति को अजय नहीं बना सकती अगर उसके साथ धर्म, सत्य और मर्यादा न हो। श्री राम ने लंका को जीतकर यह संदेशा दिया कि सच्ची शक्ति धन से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में होती है। इसलिए लंका का सोना केवल एक भौतिक खजाना नहीं था, बल्कि यह कर्म और परिणाम का भी प्रतीक था। यह हमें सिखाता है कि धन और वैभव का उपयोग सही मार्ग पर किया जाए, अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकता है। यही लंका के सोने का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य था। दोस्तों, अगर आपको लंका के सोने का रहस्य जानकर रोमांच हुआ और यह कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में इतनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वालक समुद्र की आग के समान, इसमें पहले समुद्र को जल को सोख लिया है, परंतु आपके शत्रुओं और फिर जब वानरों को बुलाया, कहा कि आप लोग मेरी विनती सुनिए, अपने हृदय में राम के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप को, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में छुपे हुए हैं बांदर और राम जी। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकार हर्षवर्धन करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठाकर लिए और क्रोध से दांत कटाकर उन्हें उसके ऊपर डालते रहे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पेड़ों को उखाड़ दिया। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे रघुनाथ जी, वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो मोह के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह हर्ष फैलाएंगे, जिसे गाकर मनुष्य भव सागर से तैर जाएंगे। मुरझा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी आगे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया और बोलते रहे, और इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। तब सहसा पवन रुक गया, पृथ्वी अठला उठी, ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि बजा रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने यह खबर फैलाई, तब वे रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, जैसे पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप में राम जी की जय जयकार करके वे सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके
परस्पर भिड़ गए। रावण और रथ और श्री रघुवीर को बिना रथ देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपको न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान और वीर रावण किस प्रकार जीत पाएगा? कृपा निधान। श्री राम जी ने कहा, हे सखो सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और प्रोक्राप ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी के रथ से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल आप रहित और अचल शिथिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसा ही यम और शौचाती नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने की कहाँ शत्रु को ही नहीं है। हे धीरज बलि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्विजय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए। हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर रावण से ललकार कर रहा है और उधर अंगद और हनुमान जी राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विधान पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। दोनों ओर ये योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरे को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे बहुत से क्रोधित काल में हों। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। ये बलवान वीर राक्षस की सेना से योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं। डॉक्टर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर, लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू हे राक्षसों को गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। हे वानर ऐसे दिख पड़ते हैं जैसे प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान उनके अनेक शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर
दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटाकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेक वानर भालू है, अंगद है, हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 गिरों पर बाण संसाधन किए। उसने धनुष पर संसाधन करके बाणों के समूह छोड़े। ये बाण सर्प की तरह उखड़ कर जा लगते हैं। पृथ्वी, आकाश और दिशा विसीदा स्वर्ण बाण बर रहे। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकारने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करें, उनके दुख हरने वाले हरि। आपकी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक झुकाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर, भालुओं को क्या मारा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पट गए जैसे पहाड़ के शिखरों में सौर स्वप्न हो रहे हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह बलपूर्वक रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई और उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्राह्मण रूपी पवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान कठोर वचन बोलते हैं और दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उस पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे ब्रिज की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर वह जगा और हनुमान जी बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पड़ोस को अधिकार है और मुझे भी अधिकार है। जो देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर वो लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षण और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी ही
शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार करके उसे रावण की व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख तो अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी के विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का ध्वस्त करे, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते हुए देखा त्यों ही वह वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे निर्जल रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह दुष्ट का मन स्वार्थ के अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए और अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों के पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ ध्वस्त कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा। यह यज्ञ ध्वस्त करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते चलते समय अत्यंत भयंकर हुआ। अमंगल अपशगुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उनके सिरों पर बैठने लगे। कित का काल के वंश में था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता। उसने कहा, युद्ध का डंक बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल है। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की है कि श्री राम जी इसमें हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुनाथ ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए, उसमें बीच बीच में पुष्प गुत्थे सुशोभित और लाल नेत्र मेघनाथ के समान श्याम शरीर वाले, संपूर्ण लोकों के आनंद लेने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अवश्य सुंदर तरकस कर लिया, जिसके भुज दंड पुष्प दुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण प्रभु श्री के चरण का चिन्ह है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, यों ही ब्राह्मण दिशाओं में हाथी, कश्यप, शेष जी, पृथ्वी और पर्वत सब डगमगाने लगे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति को गुणों के धाम करुणानिधि प्रभु की जय हो, जय हो। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमाती हुई आई और उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तरवालें चमक रही है, जैसे दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठिन चिंगाड़ ऐसा लगता है जैसे बादल भयंकर गर्जन कर रहे हैं।
वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, जैसे सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हैं। धनुष ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार दृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, जैसे बार बार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है जैसे पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोक को भय उत्पत्ति करने वाली रुधिर को नदी बह चली और डरपोक को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त को नदी की बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। जय सिया राम दोस्तों।